आप लोगों को क्या लगता है कि मैं झूठ बोलता हूं, गलत बता रहा था? मैंने सालों टेलीविजन में नौकरी की है। आपको मैं जब बता रहा था कि ये बागेश्वर धाम का धीरेन्द्र शास्त्री ब्राह्मण, एबीपी का पत्रकार ब्राह्मण, टाइम्स नाउ हिंदी का पत्रकार ब्राह्मण, ये पत्रकारों, ये ब्राह्मणों की लॉबी है। वो अपने ही बाबा को श्री श्री 108 श्री 1000 श्री कहते हैं। मैं इस देश के एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों से कहना चाहता हूं कि इस तरह के बाबाओं के चपेट में ना आए। सोचिए, 3 दिनों से एबीपी न्यूज का पत्रकार वहां था, उसकी पूरी जन्म कुंडली उसके पास है, फेसबुक पर उसने लिख रखा है, उसने बता दिया होगा ये चोर चोर मौसेरे भाई हैं। और सोचिए, मैं सवाल पूछ रहा हूं इस देश के उन तमाम वैदिक धर्म और ये ब्राह्मण धर्म के पढ़े लिखे लोगों से, क्या आप लोग सहमत हैं? पत्रकारों की तो छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूं इनका धंधा है, ये बाबाओं को छोड़ दीजिए, धंधा है। मैं इसलिए कह रहा हूं ये उगाही का धंधा। और मैं इस देश के एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों से कहता हूं कि न टीवी अखबार देखिए, न इनकी फिल्में देखिए। ये आपके बच्चे को बेरोजगार, अशिक्षित बनाना चाहते हैं। सोचिए किस तरह से ट्राइबल आर्मी ने बहुत अच्छा ट्वीट किया है। इस व्यक्ति से एससी एसटी ओबीसी समाज के लोग सावधान रहे। ये समाज को पाखंड और अंधविश्वास में धकेल कर आपकी नस्लों का भविष्य अंधकारमय करना चाहता है। जिनको इससे फायदा हो रहा है वो जाए आए। मैं बहुजन समाज के लोगों से अपील कर सकता हूं कि इस पाखंडी और कर्मकांडी के पक्ष में न जाएं। एक ज्ञानेंद्र मिश्रा ने आपको दिखा दिया, एबीपी का पत्रकार, उसके भाई का नाम, उसकी भतीजी का नाम, उसका सारा डिटेल फेसबुक पर है। 3 दिनों से वो वही है बागेश्वर धाम में। यह है अभिषेक उपाध्याय। शास्त्रों के जानकार कहते हैं कि शास्त्रीय परंपरा में ऐसी सिद्धियां हैं। वसीम त्यागी ने पूछा, बाबा की सिद्धि पर किसे शक है? भाई साहब को बाबा राष्ट्रहित में इतना बता दे कि पुलवामा में आरडीएक्स कहां से आया था, मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम कहां छिपा है, माल्या, नीरव, चौकसी लुटेरों को किसने सकुशल देश से भगाया। तो ये बहुजन समाज के लोग हैं जो इस तरह के सवाल पूछते हैं लेकिन इसका कोई जवाब नहीं। और सोचिए, वो आसाराम का भी समर्थन करते थे, राम रहीम का भी करते हैं और अब बागेश्वर धाम का भी समर्थन कर रहे हैं। सोचिए, राम रहीम को सुना है कि फिर से 40 दिन की पैरोल मिल गई है और तमाम लोगों ने वो तर्क रखे हैं। राजेश साहू कहते हैं, साफ साफ है, ब्राह्मण समाज के लोग धीरेन्द्र शास्त्री के साथ हैं, चाहे वो पत्रकार हों चाहे आम नागरिक हों। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो जानकारी दी है वह सब पहले से फेसबुक पर है, कोई भी 10 मिनट में निकाल लेगा। अब इसे चमत्कार तो नहीं कह सकते ना। जब आप ऐसी जादूगरी को धर्म से दूर रखने की बात कहते हैं तो लोग आपको हिंदू विरोधी बता देते हैं। असल में लोगों को भावनाओं से खेल रहे हैं। तो सोचिए किस तरह से ये सारे लोग जो हैं वो खबर किसको, ये देखिए, ये आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की जय, उत्कर्ष सिंह ने इसको लिखा है। किस तरह से ये स्क्रीनशॉट देखिए, ये जो ज्ञानेंद्र ओझा झा है, ये ब्राह्मण समाज का है, पत्रकार कहता है खुद को। पत्रकार तो बिल्कुल नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं मुझे इस धीरेन्द्र शास्त्री से खतरा नहीं है। मुझे इस देश के बहुजन नेताओं, बहुजन नागरिकों, जाट, गुर्जर, मराठा, पटेलों से कहना चाह रहा हूं कि इस तरह के बाबाओं के चपेट में ना आए। ये बाबा जाति विशेष के हक अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं, उनके लिए वोट दिलवाते हैं और आपसे पैसा लेते हैं अंधविश्वास के नाम पर। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर कह रहे हैं कि पत्रकार होने के नाते कहते हैं आचार्य धीरेन्द्र सही है। वो सोचिए, एक लिबरल श्याम मीरा सिंह इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। उत्कर्ष ने भी विरोध किया है। कहा है कि देखिए, उत्कर्ष ने तो 44 सेकेंड का एक वीडियो डाला है ट्विटर पर, जिसमें जो ये शख्स है इसकी सारी जानकारी जो है वो यूट्यूब फेसबुक पर है। और सोचिए कि 55 दिनों के बाद राम रहीम को फिर से 40 दिन की पैरोल, कितने अच्छे दिन आ गए। और ये सवाल है, लगातार मैं आपको दिखा रहा हूं। बागेश्वर धाम पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और डॉक्टर संतोष सिंह भदौरिया यानी करौली बाबा तो छोटे खिलाड़ी हैं और सबसे बड़े खिलाड़ी तो दिल्ली में बैठे हैं। वो अभी रडार से जहाज छुपा देते हैं, नाले के गैस से चाय बना लेते हैं और ट्रैक्टर के टायर में गैस भरकर मोटर चला देते हैं। तो ये सोचिए किस तरह से। क्रांति कुमार ने इनसे पूछा है कि मेरे चाचा का नाम बताने पर 15 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने इस देश को बर्बाद किया, अब वर्तमान में कथावाचक इस देश को अंधविश्वास की ओर धकेल रहे हैं। सवर्ण और ओबीसी समाज से विनती है, धीरेन्द्र नाथ शास्त्री जैसे बाबाओं का बहिष्कार करें।
जो कि कम ही संभव है। और सोचिए सोशल मीडिया पर मीडिया का पतन इतना हो चुका है कि पैसे लेकर एक ढोंगी उसे खुले मन से कहता है कि हमसे सवाल पूछना बंद कर दो वरना नंगा कर दिया जाएगा। जिस पत्रकारिता का काम पाखंड को नंगा करना था वो खुद नग्न होकर नृत्य कर रहा है। पत्रकार होते तो बाबा का गला सुखा देते। भक्त और पत्रकार में अंतर है। और ये तो कुछ भी नहीं है। एक दूसरा झा जी को देखिए, ये है बिपिन चौबे। बालाजी धाम बागेश्वर महाराज की जय। टीवी 9 के पत्रकार ने यह तस्वीर सिर्फ फेसबुक पर डाली, इसलिए ट्विटर पर मैं ही डाल दे रहा हूं। तो ये इस तरह के जब पत्रकार हों तो मैं फिर कह रहा हूं, ये सबको इस देश में हर समस्या को जाति के एंगल से देखिए, आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस इंटरनेट के दौर में इतनी सी जानकारी इकट्ठा करना कौन सी बात है। सोचिए, एबीपी न्यूज के एक ब्राह्मण पत्रकार का ब्राह्मण धीरेन्द्र शास्त्री ने चाचा का नाम, भतीजी का नाम, गिरी प्रवेश बता दिया तो चमत्कार कह रहा है। ये सारी जानकारी उसके फेसबुक पर है और वो 3 दिनों से वहां है। उसने उसको बता भी दिया होगा, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है। और भोपाल के एक पत्रकार उस पाखंडी को चुनौती दे रहा है, कबूल कर। ये सोचिए, गोविंद गुर्जर ये कह रहे हैं कि अगर बाबा इतने ही ज्ञानी हैं तो हमारे सामने आए, हम चुनौती, उसको नहीं बुलाएंगे। मैं बात कह रहा हूं, किसी SC ST OBC माइनॉरिटी के पत्रकार से बाबा का सामना करा दीजिए। और 1995 में मीडिया में हिम्मत थी कि गणेश जी की मूर्ति दूध पीने को अफवाह बता सकता है, लेकिन आजकल अगर इस तरह की अफवाह हो रही तो मीडिया कहेगा कि सिर्फ गाय का दूध ही पिलाना है। और राम रहीम को 40 दिन का फिर पैरोल मिल गया, ये भी सोशल मीडिया पर वायरल खबरें हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोचिए किस तरह से। और छत्तीसगढ़, ये मैं बार बार कह रहा हूं ना, ये बीजेपी कांग्रेस अलग नहीं है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कैसे एक ढोंगी अंधविश्वासी को फैलाने की इजाजत दे सकते हैं। सबसे ज्यादा आदिवासी समाज के लोग वहां इस तरह के चपेट में आ रहे हैं। तो ये प्रशांत कनौजिया ने यह सवाल पूछा है कि ऐसे बाबाओं को परमिशन नहीं देना चाहिए था। और एक पाखंडी बाबा के अंधविश्वास के सहारे धन उगाही कर रहा है, उसके समर्थन में देश का मेन स्ट्रीम मीडिया खबरें चला रहा है। उसे कड़ी चुनौती देने वाला श्याम मानव को कम और इसी पाखंडी बाबा को अपना पक्ष रखने के लिए हर बड़े न्यूज चैनलों ने मौका दिया। लिबरल जिन्हों यूट्यूबर्स इस मुद्दे पर गौन है, मुझे नहीं पता अजीत अंजुम और रवि सुबिस बोल रहे हैं कि नहीं है, लेकिन बहुजन समाज के लोग अब समझने लगे हैं। और ये देखिए, राघवेंद्र तिवारी जो जानकारी पत्रकार के फेसबुक पर खुले तौर पर है, उसे बाबा कह रहा है कि हमने भगवान से बात की है। तो ये तमाम खबरें, ये देखिए, स्वाति मिश्रा, बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने एबीपी के जिस ब्राह्मण पत्रकार का खुलासा किया उसकी सारी जानकारी यूट्यूब पर है। और ये देखिए, बागेश्वर धाम सरकार, ये सुन लीजिए, किसी पंडे को, महाराज को, पुजारी को बिल्कुल ना दे, मंदिरों में केवल पुष्प चढ़ाएं। कैसे बाबा कह रहे हैं कि नोट इन पर, भगवान पर नहीं चढ़ाना चाहिए, नोट हर खराब जगह पर आता है। तो ये सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल खबर है। और सोचिए कि किस तरह से इस देश में लगातार कर्मकांड और पाखंड फैलाया जा रहा है और इसके खिलाफ कोई बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। तो आप लोग को क्या लगता है, ये मैं बार बार कह रहा हूं, जाति के एंगल से इसको चेक कीजिए। ब्राह्मण समाज का जो वैदिक धर्म है, ब्राह्मण धर्म है, वो पेशा है, रोजी रोटी है, लेकिन इतना भी हल्का नहीं होना चाहिए था। सबको समझ में आने लगा है। अभी एक ब्राह्मण मुझे गाली दे रहा था, कह रहा था कि तुम हिंदू मुस्लिम क्यों करते हो। मैंने कहा, मैं तो मोदी जी की तारीफ करता हूं कि उन्होंने मंदिर बनवा दिया। ओबीसी हिंदुओं को समझाता हूं कि मोदी जी के साथ रहो, लेकिन वो रोजगार मांग रहे हैं, वो मेडल मांग रहे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं। तो इस देश में हर चीज को आपको जाति के एंगल से जब आप देखेंगे तब को आपको अंदाजा हो जाएगा कि गड़बड़ी कहां हो रही है। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि इस तरह के पाखंडियों की नजर से दूर रहिए। और ये बाबा धीरेन्द्र शास्त्री तो मुद्दा ही नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री को तो दुनिया जानती है कि वो पाखंडी है, कर्मकांडी है, उसका बिजनेस है। लेकिन अच्छा है, धीरेन्द्र शास्त्री के बहाने इस टीवी अखबार का जो पोल है वो खुल रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश का जो मनुवादी मीडिया है, जो जातिवादी मीडिया है, जो ब्राह्मणवादी मीडिया है, उसको लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं है। इस देश के किसानों से कोई मतलब नहीं, इस देश के मजदूरों से कोई मतलब नहीं है, उसे इस देश की सेना से कोई मतलब नहीं है, देश की सुरक्षा से मतलब नहीं है, देश के विज्ञान से मतलब नहीं है। वो सिर्फ जाति विशेष की सरकार चाहता है, जाति विशेष का कर्मकांड चाहता है। और ये लोग घोर जातिवादी लोग हैं, जिनको ये गुमान है कि इस देश की मीडिया इस देश के पत्रकार हैं। मैं उनको कह दूं कि इस देश के पत्रकार नहीं है, वो जातिवादी है, मनुवादी है, ब्राह्मणवादी है। और इसलिए इस देश में पत्रकारिता तभी सही होगी जब हर जाति और धर्म के पत्रकार जो हैं वो टेलीविजन में रहेंगे,
वहां रिजर्वेशन का प्रावधान हो या मैंडेटरी किया जाए जैसे CNN और BBC है, तब जाकर चेक एंड बैलेंस होगा। देखिए सोशल मीडिया कितना चेक एंड बैलेंस हो रहा है, क्योंकि हर जाति हर धर्म के लोगों को अपना पक्ष रखने का मौका मिल रहा है। जब तक टीवी अखबार की मोनोपोली रहेगी तब तक, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं इस देश के बहुजनों से कि ये टीवी अखबार देखना बंद कीजिए। दरअसल ये टीवी अखबार पत्रकार नहीं है, ये न्यूज चैनल नहीं है, संविधान विरोधी, देश विरोधी, मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, भारत विरोधी, सेना के जवानों का विरोधी है। ये जातीय गिरोह का अड्डा है जिसमें सिर्फ ब्राह्मण समाज का बोलबाला है। और कभी कभी ये लोग जानबूझकर न्याय प्रिय ठाकुर समाज के लोगों को भी मिला लेते हैं, जिसमें अर्जुन सिंह हुए, BP सिंह हुए, महाराणा प्रताप जैसे लोग हुए जिन्होंने न्याय के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। उस कम्युनिटी के इक्का दुक्का लोगों को मिलाकर ये लोग उनका दुरुपयोग करते, इस्तेमाल करते हैं। तो ये धीरेन्द्र शास्त्री तो कब का, वो तो पाखंडी है। अच्छा है कि तमाम ब्राह्मण पत्रकार जो हैं वो इस बहाने कम से कम दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। तो इसलिए मैं खासकर SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों से अपील कर रहा हूं कि आप इस तरह के किसी भी आयोजन में अपना पैसा न बर्बाद करें। अपने बच्चों को बढ़िया कपड़ा, लैपटॉप, पढ़ाई लिखाई कराएं, वहीं से आपके गरीबी दूर होगी। सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।